Hey everyone, this is DK Botany। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने टेस्टिस को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था कि उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स क्या क्या फंक्शन करती हैं। अब हमारा इस वीडियो में हम बचे हुआ पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें है उसकी एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेसरी डक्ट्स, जिसके अंदर आती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस हमने कल देखा था डायग्राम में, जो टेस्टिस होता है उसकी टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को ही हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कैपुट सबसे ऊपर वाला, मिडिल वाला कॉर्पस और नीचे वाला कॉर्डा। तो एपिडिडाइमिस के कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा करके 3 पोर्शन होते हैं। एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है? ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म को मोटिलिटी गेन करने में हेल्प करता है कि स्पर्म मोटाइल हो सके, मूव हो सके और अपने फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी को गेन कर सके। तो इसमें ये एपिडिडाइमिस हेल्प करती है। ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि टिप पर होती है टेस्टिस के, यानी हर टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी को हम एपिडाइमिस कहते हैं। उसके बाद आती है वासा डिफरेंस। इस वासा डिफरेंस का दूसरा नाम है डक्टस डिफरेंस। ये इसका क्या काम होता है? ये पूरी यूरिनरी ब्लैडर से घूमकर आती है। एक बार इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं दोबारा। ये हमने कल डायग्राम पढ़ा था। ये है वास डिफरेंस। ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से पूरा घूमकर यहाँ पर आती है। तो यही हमने बोल रखा है, ये पूरा इसके चारों तरफ लूप बनाकर ऐसे आती है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये लगभग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर जाना। यानी वास डिफरेंस क्या करेगी? एपिडिडाइमिस से जितने भी स्पर्म बनेंगे उसको ले जाकर यूरेथ्रा में ट्रांसफर करेगी। ये तो हो गया वासा डिफरेंस। उसके बाद एक और डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी छोटी सी होती है, और ये भी यूरेथ्रा में ओपन होती है। ये कैसे बनती है? जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट है उसके एडिशन होने से इसका फॉर्मेशन होता है, यानी सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है और इसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में हमें पता है कि मेल में इसकी लेंथ जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, बट फीमेल में इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और ये एक ऐसी डक्ट है जिसमें स्पर्म और यूरिन दोनों ट्रांसफर होते हैं, यानी ये यूरिन और सीमन दोनों इसी के थ्रू पास आउट होंगे मेल में से, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ यूरिन का पास आउट करती है। ये यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और उसके बाद ये पेनिस में से होती हुई बाहर की तरफ खुलती है यूरेथ्रल मीएटस से। अब ये जो होती है यूरेथ्रा वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के पास होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये सबसे छोटा पार्ट होता है यूरेथ्रा का, और पेनाइल यूरेथ्रा ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का। तो ये यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। फिर आता है पेनिस। पेनिस एक सिलेंड्रिकल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब कि ये सिलेंड्रिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन है मतलब कॉपुलेशन में हेल्प करती है, यानी मेटिंग में हेल्प करती है। इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल, तो इसका आंसर है पेनिस। अब ये क्या होती है? एक स्पेशल टिश्यू की बनी होती है। ये टिश्यू इरेक्शन में हेल्प करता है ताकि वो इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म का पेनिस से लेकर वेजाइना में ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये जो पेनिस होता है वो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इस पेनिस का जो एनलार्ज एंड होता है, यानी ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो हमने कल डायग्राम में देखा था। और ये एक स्किन के थ्रू कवर्ड रहता है, उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये तो थी इसकी एसेसरी डक्ट्स। अब है इसकी एसेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होती है वो 1 पेयर होती है, यानी टोटल 2 होती है। सेमिनल वेसिकल को हम यूट्रस मस्कुलिनस भी कहते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये लोकेटेड होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है सीमेन का 60 to 70% पार्ट सिक्रीट करना।
अब मेल में से जो स्पर्म होते हैं वो सीधा सिर्फ स्पर्म की फॉर्म में बाहर नहीं आते, उसके संग कुछ लिक्विड भी आता है। तो वो जो लिक्विड होता है और स्पर्म होता है उसको मिलाकर ही हम सीमन कहते हैं। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। तो सीमन का 60 से 70% पोर्शन जो होता है वो सेमिनल वेसिकल ही सिक्रीट करती है। इसके सिक्रीशन का जो pH होता है वो 7.3 होता है। इसका सिक्रीशन ट्रांसपेरेंट होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, मतलब चिकना होता है, जेली लाइक होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, आइनोसिटॉल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये सारे कुछ कंपोनेंट होते हैं इस सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन होता है उसमें। अब इसमें जो फ्रक्टोज होता है उसका काम क्या है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी एक तरीके से एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये सेमिनल वेसिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीमन को फॉर्मेशन में। अगली ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है और ये केवल और केवल मैमल में प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे हमने डायग्राम में देखा था, वहां पर इसकी लोकेशन होती है। ये सीमन का 30% पार्ट बनाती है, सेमिनल वेसिकल 70% और ये बचा हुआ 30% पार्ट बनाती है। इसका pH होता है 7.2 से लेकर 8, यानी देखा जाए तो दोनों के सिक्रीशन का जो pH है वो बेसिक है। इसका फ्लूइड होता है मिल्की, उसका ट्रांसपेरेंट था बट इसका मिल्की होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेसाइथिन होता है, लेसाइथिन की वजह से ये मिल्की होता है। थिक होता है, स्टिकी होता है और जेली लाइक होता है। इसकी वजह से सीमन में एक स्पेसिफिक ओडर होती है, यानी स्पेसिफिक स्मेल होती है। इसके सिक्रीशन में सिट्रेट आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, फॉस्फेट आयन होते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है और कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि एसिड फोस्फेटेज। तो ये सारे इसके सिक्रीशन के अंदर होता है। अब अगली ग्लैंड है काउपर ग्लैंड। इस काउपर ग्लैंड को हमने डायग्राम में देखा था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से। तो इसके दोनों ही नाम है, या तो काउपर ग्लैंड बोल लो या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसके नंबर होते हैं 1 पेयर, यानी कि टोटल 2। इसकी लोकेशन कैसे बोलेंगे, ये पेनिस के बेस पर प्रेजेंट होती है। अब पेनिस का बेस मतलब बिल्कुल प्रोस्टेट के नीचे वाला, तो वहां पर ये प्रेजेंट होती है। इसका pH होता है 7.2, यानी ये भी बेसिक होता है। इसका ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन में और साथ में यूरेथ्रा की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसका pH 7.2 है, तो अगर एसिडिटी होगी तो ये बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये तीनों ग्लैंड के अलग अलग फंक्शन हो गए। अब आता है सीमन। सीमन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया स्पर्म एक लिक्विड के साथ इजैक्यूलेट होता है, तो वो स्पर्म और लिक्विड उन दोनों को हम कंबाइनली बोलते हैं सीमन। अगर हम बात करें कि पर इजैक्यूलेशन में सीमन कितना होता है, तो वो 3 से 4 ml होता है, यानी एक बार इजेक्ट होता है सीमन तो लगभग 3 से 4 ml उसका वॉल्यूम होता है। और 1 ml सीमन में 20 से लेकर 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल 4 ml में अगर हम देखें तो इंटू 4 कर देंगे तो उतने स्पर्म होते हैं एक बार की इजैक्यूलेशन में। अगर नॉर्मल मेल की हम बात करें तो उसमें 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप और साइज हो, और उसमें से भी 40% ऐसे होने चाहिए जो मूव कर सके, यानी मोटाइल हो। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के नहीं होते और 40% स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है, तो ऐसे मेल को हम इनफर्टाइल कहेंगे, यानी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अगर स्पर्म काउंट यानी स्पर्म के नंबर 20 मिलियन से कम हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 ml में ही इतने स्पर्म हैं, तो अगर टोटल पूरे सीमन में यानी कि 3 से 4 ml सीमन में भी 20 मिलियन नहीं हो पा रहे हैं, उससे भी कम है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी बहुत ही कम हो गए स्पर्म के नंबर। तो ये था यहाँ तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।